जब कोई रिश्ता टूटता है तो सबसे पहली बात यह होती है कि हमारा दिमाग और दिल एक साथ हिल जाते हैं। अचानक से सब कुछ बदल जाता है और इसी दर्द में ज्यादातर लोग दो ही काम करते हैं। पहला, सामने वाले को ब्लॉक कर देना। दूसरा, दिन रात उसे मनाने में लग जाना। लेकिन सच्चाई यह है कि यही दोनों काम हमें सबसे कमजोर बना देते हैं। सोचिए, जब आप किसी को ब्लॉक करते हो तो सामने वाले को यह एहसास तो जरूर होता है कि आपने उसे छोड़ दिया, लेकिन साथ ही उसके दिमाग में यह भी बैठ जाता है कि शायद आपका दिल कमजोर है, आप उससे डर गए हो और खुद को बचाने के लिए यह कदम उठाया है। दूसरी तरफ, जब आप दिन रात मनाने लगते हो, मैसेज पर मैसेज, कॉल पर कॉल करते हो, तो सामने वाले को यह साफ साफ दिखाई देता है कि आप उसके बिना अधूरे हो, आप डिपेंडेंट हो, आपको उसकी जरूरत है। और यही डिपेंडेंसी आपको छोटा बना देती है। असल में ये दोनों ही तरीके, ब्लॉक करना और लगातार मनाना, केवल दिखावे की हरकतें हैं। ये आपके अंदर की वीकनेस को सामने वाले तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जीत कभी दिखावे में नहीं होती। जीत होती है समझदारी में, धैर्य में और उस गेम को खेलने में जिसे सामने वाला समझ ही न पाए। आज मैं तुम्हें वो रास्ता बताने वाला हूं जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। ये रास्ता है साइलेंट साइकोलॉजिकल मूव्स का। ऐसे 8 कदम जिनमें न ब्लॉक करना है और न मनाना, बस समझदारी से खेल बदलना है। और जब तुम ये 8 कदम उठाओगे तो सामने वाला तड़प कर पछताएगा। वो खुद तुम्हें याद करेगा। वो सोचने पर मजबूर होगा कि आखिर तुम बदल कैसे गए। ये 8 काम सिर्फ दिल को नहीं बल्कि दिमाग को भी झकझोर देंगे, क्योंकि ये सीधे सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड तक असर करते हैं। पहला काम, साइलेंस को हथियार बनाना। रिश्ते टूटने के बाद सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि या तो बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं या पूरी तरह खामोश हो जाते हैं। लेकिन असली ताकत है स्ट्रेटेजिक साइलेंस में। साइलेंस सिर्फ चुप रहना नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल टूल है। जब आप अचानक चुप हो जाते हो तो सामने वाले के दिमाग में सवाल उठने लगते हैं। क्या उसने मुझे भूल दिया? क्या वह अब किसी और के साथ है? क्या उसने मुझे छोड़ दिया? यही सवाल उसे बेचैन कर देते हैं, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर अनसर्टेनिटी से लगता है और आपका साइलेंस वही डर उसके अंदर भर देता है। लेकिन ध्यान रहे, यह साइलेंस दिखावा नहीं होना चाहिए। यह सेल्फ रिस्पेक्ट वाला साइलेंस होना चाहिए। जब आप चुप रहकर खुद पर काम करते हो, खुद को सुधारते हो, अपनी लाइफ अपग्रेड करते हो, तब यह साइलेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। दूसरा काम, अपनी जिंदगी को पब्लिकली अपग्रेड करना। रिश्ता टूटा तो क्या, जिंदगी खत्म थोड़ी ना हो गई। अब वक्त है अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना। फिटनेस पर काम करो, नई चीजें सीखो, करियर में अपग्रेड लाओ, अपनी सोच को और मजबूत बनाओ। लेकिन यह बदलाव सिर्फ अपने अंदर मत रखो, इसे दुनिया तक पहुंचाओ। आज का दौर सोशल मीडिया का है। जब सामने वाला तुम्हें बेहतर बनते हुए देखता है तो उसके दिल में रिग्रेट और जेलसी दोनों ही पैदा होते हैं। वो सोचता है, मैंने इसे खोकर बहुत बड़ी गलती की। तीसरा काम, इनडायरेक्ट सोशल मीडिया सिग्नल्स। सीधे सामने वाले को कुछ मत बोलो, बस सटल तरीके से अपनी लाइफ की झलकियां दिखाओ। जिनकी एक फोटो, किसी नए प्रोजेक्ट की झलक, एक पॉजिटिव कोट, ये सब चीजें सामने वाले को ये मैसेज देती हैं कि तुम खुश हो, आगे बढ़ रहे हो और उसे अब तुम्हारी दुनिया में जगह नहीं है। यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। चौथा काम, म्यूचुअल कनेक्शंस से असर डालना। रिश्ता भले टूट गया हो लेकिन दुनिया छोटी है। दोस्त, रिश्तेदार, म्यूचुअल कनेक्शन हमेशा बीच में रहते हैं। अगर तुम्हारे ये लोग तुम्हारी तारीफ सामने वाले के सामने करें, तुम्हारी ग्रोथ और पॉजिटिव चेंज की बातें वहां तक पहुंचाएं, तो उसका असर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इंसान अपने जानने वालों की बातों पर ज्यादा भरोसा करता है। पांचवा काम, रिवर्स साइकोलॉजी अपनाना। अगर पहले तुम जल्दी रिप्लाई करते थे, अब टाइम लो। अगर पहले तुम बार बार पहल करते थे, अब चुप रहो। अगर पहले तुम हमेशा उपलब्ध रहते थे, अब खुद को कम दिखाओ। ये उल्टा गेम सामने वाले को कंफ्यूज कर देगा और यही कंफ्यूजन उसे तुम्हें मिस करने पर मजबूर करेगा।
छठा काम सेल्फ इंप्रूवमेंट को शो करना। सिर्फ बदलो मत, अपने बदलाव को जियो। फिजिकली फिट हो, मेंटली स्ट्रांग बनो, इमोशनली स्टेबल रहो। जब सामने वाला देखेगा कि तुम अब वही इंसान नहीं रहे तो उसके अंदर रिग्रेट पैदा होगा। वो खुद से पूछेगा, क्या मैंने इसे सही से पहचाना भी था। सातवां काम रहस्यमय बने रहना। हर चीज मत बताओ, हर बात मत खोलो, थोड़ा सस्पेंस रखो, थोड़ी मिस्ट्री रहने दो। यही रहस्य उसे बार बार तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। आठवां काम आखिरी अनएक्सपेक्टेड मूव। जब सबको लगता है कि तुम वही पुराने हो, तभी सबसे बड़ा बदलाव दिखाओ। एक बड़ी अचीवमेंट, कोई नया मुकाम, कोई ऐसा कदम जिसकी किसी को उम्मीद न हो। यह आखिरी मूव सामने वाले को हिला देगा। वो पछताएगा कि उसने तुम्हें खो दिया, और यही पछतावा उसे तड़पाएगा और तुम्हें वापस याद करने पर मजबूर करेगा। दोस्तों, याद रखो, रिश्ते सिर्फ इमोशंस से नहीं चलते, बल्कि साइकोलॉजी से भी चलते हैं। अगर तुम इन 8 कदमों को समझदारी से अपनाओगे तो सामने वाला चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो, तुम्हें भूल नहीं पाएगा। वो तुम्हें याद करेगा, पछताएगा और तड़पकर तुम्हारी तरफ खिंच आएगा।